नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के हम आ चुके हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश रहेगी, कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ वो जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी होती है और उस जानकारी को लाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आप लोगों की मदद करने के लिए ही मैं जानकारी लाता रहता हूँ। तो सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करना आपको। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी, आपको जानकारी समझ नहीं पाएंगे आप। क्योंकि अभी आज ही एक सूचना आई हुई है, जितनी भी बीसी सखी लगी हुई हैं, बीसी सखियों के लिए बीसी हैं वो, और जो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो प्राइवेट सिस्टम से पैसे निकालते हैं आधार से, तो उन लोगों के लिए भी ये सूचना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी को पहुंचा रहा हूं। और ये जानकारी जो है बीसी सखी या जो भी आधार से पैसे निकालते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जानकारी इससे पहले जो है हमारे पास ग्रुप में आ चुकी है, तो ग्रुप में आई थी वही जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश और करना चाहेंगे, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, सभी लोग वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं APS अपडेट, ये बीसी सखी और बीसी और जितने भी प्राइवेट सिस्टम से पैसे निकालते हैं आधार से, APS से, उन लोगों के लिए अपडेट दी गई है। क्या अपडेट है? NPCI 27 जनवरी दोपहर 3 बजे से नियम लागू कर रहा है। अब NPCI की तरफ से नियम जो है वो लागू किया गया है। अब APS और NPCI इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में कि APS और NPCI ये होता क्या है। ठीक है, लेकिन ये सूचना जो आई, पहले मैं आपको ये सूचना बता देता हूँ, फिर NPCI के बारे में ज़रूर बताऊँगा आपको, क्योंकि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपको इस सूचना देने के बारे में आपको बताऊँगा आगे NPCI क्या होता है और ये कहाँ से नियम NPCI की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें आप लोग ग्राहक का प्रति 30 मिनट में केवल एक लेन देन कर सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने क्या सूचना दी है, ये कि जैसे अगर किसी कस्टमर का आप पैसे निकाल रहे हैं तो आप आधे घंटे में सिर्फ एक बार ही लेन देन कर सकते हैं। पहले सूचना पूरी समझ लीजिए, फिर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी। मतलब ये है कि जब कस्टमर का पैसा एक बार में नहीं निकलता था तो आप बार बार उनका अंगूठा लगा करके पैसा निकालने का प्रयास करते थे, लेकिन अब ये नियम ख़त्म कर दिया गया है। एक बार ट्रांजैक्शन अगर फेल्ड हो गया या ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया तो उसके बाद फिर 30 मिनट के बाद ही उसका फिंगर कैप्चर होगा। ये लेन देन के विभाजन को हतोत्साहित करने के लिए है, जिससे कस्टमर का पैसा कम फंसे। ठीक है, अब जानकारी को समझिए। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इन्होंने जो सूचना दिया है वो सूचना ये है कि जैसे इससे पहले आपने कस्टमर का पैसा निकालते होंगे, ठीक है, APS से। ये सूचना सभी के लिए, ध्यान से समझिएगा। मतलब पैसे निकालते होंगे तो क्या करता होगा, मतलब पहली बार आपने ट्रांजैक्शन किया, फिंगर लगवाया, वो क्या हुआ, फेल्ड हो गया। फेल्ड होने के बाद में फिर आप दोबारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दोबारा तुरंत ही आपने अंगूठा फिर से लगवा दिया, फिर से लगवाया, फिर फेल्ड हो गया, फिर लगवाया दोबारा, फिर फेल्ड हो गया। तब क्या होता है कि फेल्ड हो जाता है, लेकिन आप बार बार अंगूठा लगाते रहते हैं। लेकिन अगर सक्सेस भी हो जाता है तब क्या करता है कस्टमर कि जैसे उसे अगर 1000 रुपये निकालना है उस और 500 भर दिया, 500 भरने के बाद में
निकल गया, फिर कस्टमर कहता है अरे 500 रुपये रह गया हमारा, 500 अच्छा और निकाल दीजिए, 500 दोबारा निकालेंगे। अभी तक हम लोग यही करते आ रहे थे कि अभी लगाया और तुरंत बाद फिर लगा दीजिए, काम हो जाएगा, फिर निकल जाएगा। लेकिन अब ये जो नियम बनाया गया है, ये नियम एनपीसीआई ने 27 जनवरी यानी आज दोपहर 3 बजे के बाद से जो नियम लागू किया है वो ये है कि अगर आप किसी कस्टमर का पैसा निकाल रहे हैं और निकालते समय कस्टमर का अंगूठा या कोई भी फिंगर जो लगाया वो फेल्ड हो गया, मिसमैच हो गया, तब क्या होगा, उस कस्टमर का पैसा आप आधे घंटे यानी 30 मिनट के बाद ही दोबारा अंगूठा लगवा सकते हैं। अगर 30 मिनट से पहले आप लगवाएंगे तो वो कैप्चर ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए ना, जानकारी को समझ रहे हैं ना। ये जो 30 मिनट के बाद ही आप फिंगर लगवा सकते हैं, इससे पहले आप कोशिश भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करेंगे तो ट्रांजैक्शन फिंगर कैप्चर ही नहीं होगा, ट्रांजैक्शन ना तो सक्सेस होगा ना फेल्ड होगा। ठीक है, ये नियम लाया क्यों गया है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नियम इसलिए लाया गया है कि कस्टमर का फिंगर जब आप लगवाते हैं तो उस समय कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रांजैक्शन तो फेल्ड हो गया, परंतु पैसा जो कस्टमर के अकाउंट से कट जाता है, वो पैसा जो होता है वो फंस जाता है। वो ऐसे फंसता है कि ना तो वो एपीएस के माध्यम से आपके पास पहुंचता है, ना ही कस्टमर के अकाउंट में रह जाता है। इसलिए ये नियम जो लाया गया है वो ये है कि अगर जो है कस्टमर का सर्वर डाउन है, सर्वर नहीं चल रहा बैंक का, और आपने फिंगर लगवा दिया तो कस्टमर का फिंगर लग जाएगा, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। तब क्या होगा कि हम लोग फिर से दोबारा लगवाने लगते हैं अंगूठा। अब नहीं लगा सकते, अब सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में, मतलब अभी अगर लगाया और फेल्ड हो गया तो आधे घंटे के बाद निकलेगा, उसके बाद दोबारा उससे पहले नहीं निकलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि कस्टमर कहे आपसे मैंने यहाँ लगा दिया और आपने बता दिया कि फेल्ड हो गया भैया, अब आधे घंटे बाद लगेगा, तब कस्टमर अपने मन में, जैसे कस्टमर को जानकारी नहीं है इसके बारे में, कस्टमर अपने आप को थोड़ा मतलब ज़्यादा वो समझता है, कहता है चलो भैया यहाँ नहीं निकला, अगली जगह निकाल लेंगे चल के, ठीक है, अगली दुकान पे जाएंगे। अगर आधे घंटे से पहले वहाँ लगाने जा रहा है अंगूठा तो वहाँ भी नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, लगना कहीं नहीं है, अंगूठा जो है वो कहीं नहीं लगेगा। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा कि अगर आपके पास नहीं लगा और फेल्ड हो गया, वो अगली जगह जा रहा है, आधे घंटे से पहले फिंगर लगाने की कोशिश करेगा तो वो वहाँ पे कैप्चर नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ कि एईपीएस और एनपीसीआई होता क्या है, इसका संबंध क्या है और एनपीसीआई से मतलब क्या बनता है आपका। एनपीसीआई का मतलब होता है, जैसे एक होता है एईपीएस और दूसरा एनपीसीआई, और एईपीएस और एनपीसीआई दोनों ही आपस में इनका संबंध होता है। इसके साथ साथ एनपीसीआई के साथ यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एनपीसीआई से ही जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो अगर आप कहीं पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे आपने पैसा कहीं भेजना है, ठीक है, तो यूपीआई के माध्यम से अगर भेज रहे हैं फिर भी एनपीसीआई की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और आप जब आधार से पैसा निकाल रहे हैं तो आधार से पैसा निकालने का मतलब होता है एईपीएस, और एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। बीसीसखियों के लिए ये बहुत ही जानकारी इसलिए भी अच्छी है कि इसमें मैं आपको जो एईपीएस का मतलब बता रहा हूँ वो भी आप लोगों के लिए काम की चीज़ है। अगर कोई पूछने लगता है आप लोगों से कि एईपीएस क्या होता है बताइए, तो एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार से पैसे निकालने का सिस्टम। ठीक है, दूसरा एनपीसीआई, एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये जो होता है ये एनपीसीआई होता है।
और इसी NPCI के तहत ही सारा पेमेंट सिस्टम चलता है। तो NPCI जो भी नियम बनाएगा उसी नियम के आधार पे आप सभी लोगों को चलना पड़ेगा। अभी आपने इससे पहले एक सूचना आई थी BC सखियों के लिए कि BC सखी जो थी वो सबसे पहले अपना फिंगर लगा देती हैं एजेंट वाला, और दिन भर के लिए लॉगिन हो जाती थी। अगर सिस्टम चलाते थे आप, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, सिस्टम को अपडेट कर दिया गया और एजेंट का फिंगर जो है परमानेंट कर दिया। हर ट्रांजैक्शन पे एजेंट का फिंगर लगेगा। इसी तरह से ये नियम भी लागू कर दिया गया NPCI की तरफ से। ठीक है, तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग जो भी ट्रांजैक्शन करें ध्यान से करें, सोच समझ कर करें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जानकारी को आशा करते हैं सभी लोग समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।